दोस्तों नमस्कार। आज हमारे देश के अन्नदाता किसान जो कि दिन रात धूप में, गर्मी में, बरसात में अपने खेतों के अंदर जी तोड़ मेहनत करके अन्न उपजाते हैं और उस अन्न से देश का पेट भरते हैं, वही किसान, वही अन्नदाता एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गया है। ये किसान क्यों दोबारा से आंदोलन कर रहे हैं? क्या इनकी डिमांड है? सरकार से क्या ये चाहते हैं? इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर वैसे साथियों के लिए जो कि इसके पृष्ठभूमि से अवगत नहीं हैं, शायद जो अपडेटेड नहीं होंगे। उनके लिए मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, तभी जा कर के आपको पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर होगा। दरअसल साल 2020 की बात है। 17 सितंबर 2020 को केंद्र की मोदी सरकार संसद में कृषि से संबंधित 3 कानून पास करती है। और जब ये कानून पास किए गए, कानून बनाए गए, तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी IT सेल के साथ साथ भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता इन कृषि कानूनों के 50 फ़ायदा गिनाना शुरू कर दिए। टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, जहाँ भी मौका मिला वहाँ। जैसे अगर एक आध में आप बताना चाहूँ तो क्या कहना शुरू कर दिए कि इन कृषि कानूनों को आ जाने से कृषि के अंदर एक नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। कृषि के अंदर नई नई तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, उनकी आर्थिक समृद्धि होगी, सुदृढ़ हो जाएंगे देश के किसान। लेकिन सरकार के इन चिकनी चुपड़ी बातों में किसान नहीं आए और जो मूल चीज़ें थी उसको लेकर के किसानों की चिंता बढ़ी रह गई। क्या मूल चिंताएं थी? सबसे पहले MSP को लेकर के उनकी मूल चिंता थी। दूसरी चीज़ कि इस बिल के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही जा रही थी कहीं ना कहीं। और इसीलिए देश के किसानों को ये संदेह होने लगा, ये डाउट होने लगा कि अगर ये कानून लागू हो जाते हैं हमारे देश के अंदर, तो देश के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के रहमो कर्म पर निर्भर हो जाएंगे। उनके ऊपर इनको डिपेंड रहना पड़ेगा और इनकी आर्थिक स्थिति और भी पहले से ही बदतर है और भी बदतर हो सकती है। यही वो डर था जिसने कि किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। और जैसे ही 17 सितंबर 2020 को यह कानून पास हुआ, वैसे ही जो किसान हैं देश के, अनेकों कृषि संगठन सभी ने मिल कर के दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बड़ा आंदोलन ऑर्गेनाइज किया। और ये आंदोलन काफ़ी लंबे वक्त तक चलता रहा। किसानों की तरफ से आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण था, लेकिन इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा समय समय पर कई तरह की क्रियाविधि की गई। उसका परिणाम क्या हुआ कि इस आंदोलन के दौरान तकरीबन 600 से 700 किसानों की जान चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। और सब जब इतना कुछ हो गया, अब देश के जब प्रधानमंत्री, उनको ये लगने लगा कि अब किसान हटने वाले नहीं हैं पीछे, तब नरेंद्र मोदी अचानक से एक दिन सामने आते हैं। वो तारीख क्या होती है? 19 नवंबर 2021 की वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी सामने आते हैं और देश के सामने ये ऐलान कर देते हैं कि हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। क्या कहे हैं नरेंद्र मोदी उस दिन, उसको मैं आपको ज़रूर पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। मोदी जी कहते हैं, उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। 19 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कितने किसान, 600-700 तकरीबन किसान जो है वो
मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। कानून तो वापस ले लिया मोदी जी ने, लेकिन जो किसान अपने जान दे दिए थे, क्या उनके जान वापस आ पाएंगे? किसी के पिता, किसी के भाई, किसी का पति चला गया इस आंदोलन के दौरान, वापस तो नहीं आएगा। किसानों के जान का मूल्य जो है वो मोदी जी कभी नहीं समझ पाएंगे। और उस वक्त जब ये आंदोलन वापस लिया गया था तो सरकार ने किसानों से वायदा किया था कि हम आपके डिमांड्स को, आपकी मांगों को कंसिडर करेंगे। न सिर्फ कंसिडर करेंगे बल्कि हम उन मांगों को पूरा करेंगे। देश के किसान जो है उनके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत धैर्य है। वो इंतज़ार करते रहे कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल सरकार हमारी मांगों को मान लेगी। लेकिन जब उनकी जो कहते हैं ना कि इंतज़ार की घड़ी इतनी लंबी हो गई कि उनका धैर्य का सीमा टूट गया। उनको जब ये लगने लगा कि अब मोदी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानने वाली है, तब जा कर के अब दोबारा से 2024 के अंदर किसान एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। बहुत छोटी छोटी मांगे हैं इनकी, 3-4 मांगे जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जो मांग एमएसपी को लेकर के है। एमएसपी, जिन साथियों को एमएसपी नहीं पाता है, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी क्या है? बेसिकली एक तरह की गारंटी है ना। सरकार एक तरीके से किसानों को गारंटी देती है। किस चीज़ की गारंटी भाई? कि आपका उपज जो भी होगा, मान लीजिए कि उपज कभी ज़्यादा हो गया और उसकी कीमत अगर कम हो जाती है तो हम गारंटी देते हैं कि उसकी कीमत एक सर्टेन लिमिट के बाद कम नहीं होगी, है ना। मान लीजिए कि ज़्यादा उपज हो गया, सपोज हर साल उपज मान लीजिए कि 100 टन हो रहा है और किसी साल उपज 200 टन हो गया, है ना। तो जो कीमत है, जनरली ऐसा होता है कि जब कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। तो उसी चीज़ की गारंटी है एमएसपी कि आप चाहे जितना भी उपज कर देंगे, हम आपकी उपजों का जो कीमत है वो एक लिमिट के बाद कम नहीं होने देंगे। तो उसकी हम गारंटी देते हैं, वही एमएसपी है। और किसान इसी चीज़ की तो मांग कर रहे हैं कि आप जो है एमएसपी को एक कानूनी गारंटी के रूप में हमें दीजिए। मोदी जी आजकल बहुत बोलते रहते हैं ना कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। क्यों नहीं देते हैं किसानों को एमएसपी की गारंटी? देना चाहिए ना। किसान आपसे कोई हीरा मोती तो नहीं मांग रहे, कोई मामूली से एक एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। कानूनी गारंटी दे दीजिए, लेकिन मोदी जी नहीं दे रहे हैं। दूसरा इनका जो डिमांड है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के, कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है और एमएसपी को लेकर के जो फार्मूला उन्होंने दिया था उसको लागू किया जाए। इसके बाद कृषि ऋण की माफ़ी को लेकर के इनका डिमांड है। और फिर जो लखीमपुर खीरी में जो हिंसा के जो पीड़ित किसान हैं उनके साथ न्याय हो, जो पुलिस कार्रवाई है, जो पुलिस मामले हैं उसको वापस लिया जाए, उसमें रियायत दिया जाए। यही छोटी छोटी मांगे हैं, लेकिन उसको भी पूरा नहीं कर पा रही है केंद्र की मोदी सरकार। मोदी की गारंटी क्या, नारा देने वाले नरेंद्र मोदी इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के हजारों करोड़ रुपया चुटकियों में माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमारे देश के जो मेहनत कश मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनको एक मामूली सी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ये कि अभी 2-3 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया। और ये जो दोनों लोग हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो चाहे एमएस स्वामीनाथन हो, इन दोनों का संबंध किसानों से है। दोनों ने देश के किसानों के लिए काम किया है और उनको आप भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। लेकिन किसानों के लिए जो उनके मन में जो उनकी सोच थी, किसानों को लेकर जो सोचते थे, किसानों के कल्याण के लिए जो करना चाहते थे, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन एमएस स्वामीनाथन के जो एमएसपी का फार्मूला है, एमएस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं।
इसको राजनीति नहीं कहें तो क्या कहें? क्यों नहीं इसको कहा जाए कि आप जो है राजनीति से प्रेरित होकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में किसानों को वोट पाने के लिए आपने इन लोगों को भारत रत्न दिया है। कैसे नहीं हम कहें इस बात को? ये तो प्रमाणित करता है इस चीज़ को कि आप हर कदम जो है वो राजनीति से प्रेरित होकर के उठाते हैं। प्रमाण है इस चीज़ का। और इससे भी बड़ी बात कि इनके मांगों को पूरा करना तो भूल जाइए, वो तो पूरा नहीं कर रहे हैं। और जब ये किसान उन्हीं मांगों को लेकर के अब जब दोबारा दिल्ली के अंदर कुछ करना चाहते हैं, दिल्ली में एक आंदोलन करना चाहते हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार उनको दिल्ली आने नहीं देना चाहती है। दिल्ली आने वाले जितने भी जो बॉर्डर्स हैं, खास करके पंजाब हरियाणा से के जो बॉर्डर्स हैं, उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। टिकरी बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर है, सबको सील कर दिया गया। सीमेंट से बैरिगेटिंग की गई है, सीमेंटेड बैरिगेटिंग, समझिए आप। कील है ना, बड़े बड़े जो कील होते हैं उसको लगाया गया ताकि उनके जो ट्रैक्टर्स हैं वो पंचर हो जाएंगे, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कई सारे नेशनल हाईवेज़ को ब्लॉक कर दिया गया है। घग्गर नदी के ऊपर जो ब्रिज है उसको बंद कर दिया गया है। मतलब जहाँ जहाँ से आने की संभावना है किसानों को दिल्ली में, उन सभी रास्तों को, उन सभी मार्गों को बंद कर दिया गया ताकि किसान दिल्ली में आकर के और आंदोलन नहीं कर सकें। तमाम पुलिस की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सभी तरह के पुलिस फोर्स लगा दिए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। और इतना ही नहीं, ट्विटर के ऊपर आपने एक वीडियो ज़रूर देखा होगा, बहुत वायरल हो रहा है। हरियाणा का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें कि पुलिस वाले गांव में घूम घूम करके और ये घोषणा कर रहे हैं, एक तरह से धमकी दे रहे हैं, घोषणा नहीं उसको धमकी कहिए, कि जो भी किसान इस आंदोलन के अंदर जाएगा दिल्ली, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके वाहन को सीज कर दिया जाएगा और उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा। सोचिए, आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, ये तो एक तरीके का लोकतांत्रिक अधिकार है इस देश के अंदर है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार वो भी नहीं करने देना चाहती है। और जब भाषण की बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लच्छेदार भाषा में भाषण देते हैं, जैसे कि मानो कि किसानों को अपना भगवान समझते हैं। लेकिन जब उसी किसान के लिए कुछ काम करने की जब बात होती है, वही किसान जब कुछ मांग करता है, तो नरेंद्र मोदी आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ बंद करके सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये वक्त 2024 के लोकसभा का चुनाव का है। और इस वक्त में जब किसान ये आंदोलन करने के लिए चल दिए हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के, तो उसको मोदी सरकार भी नहीं रोक पाएगी। और इस आंदोलन से नरेंद्र मोदी की जो जड़ें हैं, जो इनकी महत्वाकांक्षा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की, वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी। क्योंकि एक किसान है जो ठान लेते हैं उसको करके ही, उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कि जो देश की गोदी मीडिया है उसके ऊपर आप ज़रूर नज़र बनाए रखिए कि वो गोदी मीडिया इस आंदोलन को, किसानों की इस आंदोलन को दिखाती भी है कि नहीं दिखाती है। और अगर दिखाती भी है, सपोज, वैसे दिखाने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन मान लीजिए कि अगर दिखाती भी है तो किस नज़रिए से दिखाती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से वो लोग किसानों के इस आंदोलन को पेश करते हैं, इस चीज़ के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहली बार जब आंदोलन हुआ था तो उसको लेकर के बहुत सारे लोग बहुत उल्टे पुल्टे तरह के का बयान दिए थे। उन सभी चीज़ों के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये किसान है ना। हमारा देश, महात्मा गांधी बोलते थे कि भारत जो है वो एक ग्रामीण प्रधान देश है और भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। हमारे देश की जो एक लगभग 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है, और जो आबादी गांव में रहती है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कृषि और कृषि से संबंधित कामों में जुड़ी हुई है।
इतनी बड़ी आबादी, सोचिए 70% लगभग आबादी, उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी कैसे उनके डिमांड्स को नहीं पूरा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। जबकि नरेंद्र मोदी खुद को फ़कीर बोलते हैं, 8-8 हज़ार करोड़ के हवाई जहाज़ में उड़ने वाला फ़कीर, कहीं आपने देखा है? नहीं देखा है। किसान चंद हज़ार रुपये लोन लेते हैं बैंक से, और बैंक वाले उनको इतना परेशान कर देते हैं कि वो किसान मजबूरन अपनी जान लेने को उतारू हो जाता है। ये मजबूरी नहीं है तो क्या है? किसानों की इन सभी स्थितियों को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्वीट किया, उसको मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। क्या कहते हैं राहुल गांधी कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को MSP के लिए भी तरसा डाला है। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे में 60% की बढ़ोतरी हुई है। नतीजा लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई है। सोचिए 30 फार्मर्स। धोखा जिसकी USP हो वो MSP के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं कर सकता। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। याद है ना आप सबको कि मोदी जी ने यह वादा किया था कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, आप पता कीजिए अपने आसपास के किसानों से कि कितने किसानों की आय दोगुनी हुई है। 2014 से लेकर के और 2024 तक, अभी तक कितने किसानों की आर्थिक समृद्धि हुई है, कितने किसानों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, कितने किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, कितने किसानों की जो जीवन दशा है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। आपको एक भी नहीं मिलेंगे। तो जो किसान इस देश के लिए अन्न उपजा रहा है, जो किसान इस देश का पेट भर रहा है, उन्हीं की मांगों को क्यों नज़रअंदाज कर रही है केंद्र की मोदी सरकार? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और आप सभी को सोचना चाहिए ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।